हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए एक तरह से टेक्स्ट बुक से कंप्लीट हो चुका है। आज हम ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स क्या थे या क्या चीज़ें हमने इनमें अच्छे से डिस्कस की हैं। तो एक एक करके चलिए हम उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं और ताकि हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हमारी नज़रों से निकल जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई। अनएडेड आई का मतलब होता है बिना उपकरण लगी हुई कोई भी आँख। कोई चश्मा नहीं लगा हुआ है, कोई उसके माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख रहे हैं उसको, या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट से हम उसको नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आइज की बात हो रही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं और हमारी आँखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, यानी अपनी लाइफ को पॉसिबल कर सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मर्सीलैंड्स। ये ऑलमोस्ट हर उस जगह पे जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं जहाँ पर हम समझते हैं कि जीवन पॉसिबल नहीं है। जैसे आइस कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट में, बिल्कुल ठंडी बर्फ में, जहाँ पर हम सोचते हैं यहाँ पर तो क्या जीवन होगा, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में भी, यानी जो गर्म झरने होते हैं, पानी बहुत गर्म रहता है जहाँ पर, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। डेजर्ट्स यानी रेगिस्तानों में भी पाए जाते हैं, और मर्सीलैंड्स यानी दलदली इलाकों में भी इनको देखा गया है, मतलब ये पाए हैं बहुतायत में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो हवा में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, और इसके अलावा वो पाए जाते हैं दूसरे तरह के लिविंग थिंग्स के शरीर में। जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स की, इनमें भी बहुत सारे अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एनिमल्स की अगर बात करें तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अगला पॉइंट है दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। यानी हो सकता है एक ही सेल से बने हो, और हो सकता है एक से ज़्यादा सेल के बने हो। अगला पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, और प्रोटोजोआ आ जाते हैं, और कुछ एल्गीज आ जाती हैं। वायरस, थ्रो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर कंसीडर्स माइक्रोब्स। वायरस जो होते हैं वो इनसे अलग होते हैं, इन सभी को हम माइक्रोब्स कह सकते हैं। वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस जो होते हैं बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये किसी शरीर के अंदर ही अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, बाहर इनकी ग्रोथ रुक जाती है। बैक्टीरियम, प्लांट्स और एंटी यहाँ पर है एनिमल सेल। किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ये अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, किसी प्लांट के अंदर या किसी एनिमल सेल के अंदर ये अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। यानी बाकी जो भी थे वो हर जगह पर पाए जा सकते हैं, ग्रोथ भी कर सकते हैं। लेकिन वायरस अकेले ऐसे हैं जो अपने ग्रोथ के लिए किसी न किसी बॉडीज की ज़रूरत होती है, एनिमल, प्लांट्स और या फिर किसी अदर बैक्टीरिया में वो अपना ग्रोथ कर सकते हैं। Some microorganisms are useful for commercial production of medicine and alcohol. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कमर्शियल यूज में आते हैं, मेडिसिन बनाने में यानी कि दवाइयाँ बनाने में, और अल्कोहल यानी शराब बनाने में। अल्कोहल के लिए यीस्ट जो है दवाई की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो एक उत्प्रेरक का काम करते हैं, यानी थोड़ा सा पाउडर डाल देते हैं हम अल्कोहल बनाने के लिए जो फ्रूट जूस है उसमें, और फर्मेंटेशन वहाँ से स्टार्ट होती है और अल्कोहल में कन्वर्जन शुरू हो जाता है।
ऐसे ही मेडिसिन बनाने के लिए फंजाई का यूज किया जाता है और डिफरेंट बैक्टीरियाज का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो डिकम्पोजिशन करने में हेल्प करते हैं। किसका डिकम्पोजिशन? एनिमल वेस्ट का, डेड प्लांट्स का और मरे हुए जीवों का, छोटे सब्सटेंस में, और एनवायरनमेंट को ये क्लीन कर देती हैं। प्रोटोजोआस कोज सीरियस डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया। प्रोटोजोआ अलग अलग तरह के जो है डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है? फीमेल होते हैं जो एनाफ्लीज मच्छर, उनसे मलेरिया फैलता है। एडिज मच्छरों से डेंगू फैलता है। डिसेंट्री यानी दस्त या उल्टियाँ लगना ये आम बात है, प्रोटोजोआ की वजह से ऐसा होता है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन आवर फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे खाने को फूड की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं और वहाँ पर अपनी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। वो उससे क्या होता है, जब वो डिकम्पोज करते हैं खाने को तो कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं और वो हार्मफुल गैसेस फूड पॉइजनिंग का काम करती हैं। फिर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड्स इन द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ लेगमिनस प्लांट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि फलीदार पौधों की जड़ों में। अगर हम बात करें तो राइजोबियम एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पाया जाता है, जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे दालों के पौधे हो गए। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू सॉइल एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। जो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नाइट्रोजन को, जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है, उसे मिट्टी में यूज करने लायक कन्वर्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती रहती है। अगला पॉइंट है सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स। कुछ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया तो वो हो गए जो पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो पौधों की जड़ों में नहीं, सिंपल मिट्टी में पाए जाते हैं और वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको चेंज करते रहते हैं। अब वो नाइट्रोजन उन बैक्टीरिया तक पहुंचते कैसे हैं? इनको पहुंचाने में दूसरे जीव मदद करते हैं, जो बिल बनाते हैं मिट्टी में, या फिर केंचुए जैसे हो गए अर्थवर्म, वो रास्ते तैयार कर देते हैं ताकि हवा मिट्टी में जा सके। Certain bacteria convert compounds of nitrogen present in soil into nitrogen gas which is released to the atmosphere. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को, जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से नाइट्रोजन अलग कर देते हैं और उसे रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि बैक्टीरिया सोइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं और जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जब चाहे वो एटमॉस्फेयर में से यूजेबल नाइट्रोजन को प्लांट्स तक पहुंचा सकते हैं और फिर जब यूज हो जाता है तो सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन को वो रिलीज भी कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है और इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से जो है वर्किंग प्रोसेस होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें हेल्प करते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर को रिवाइज किया है और मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स ज़रूर समझ में आए होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।